99 इंजन उनको देने थे, अमेरिका ने अब जाके पहला भेजा है और ये बन गई ब्रेकिंग न्यूज कि 99 में से 2 साल के बाद अमेरिका ने एक इंजन भेजा है। अब अमेरिका कह रहा है बाकी इंजन हम भेजेंगे हमारे, तो वो आने हैं, वो आएंगे, फिर मार्क 2 आएगा। ये आएगा आएगा के चक्कर में 32 का 31 हो गया। एक जमाने में हम कहते थे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब वो दोनों मिल गए हैं। दैट इज कल्यूसिव थ्रेट। जब हमला होगा मिलके होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना अब पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर्स देंगे। कह रहे हैं ना वो, इट इज समथिंग दैट एवरी इंडियन नीड्स टू वरी अबाउट। ये बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा क्राइसिस है हमारा। बहुत रिपीट करता आया हूं, भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा, आज नहीं कल नहीं 10 साल के बाद एक झड़प होगी। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वॉर विद चाइना। दिस हैज टू हैपन, दिस विल हैपन। ये होगा और उस समय आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जज्बा भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, लेकिन साहब बिना हथियार की कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। दिस इज मॉडर्न वॉर। वो जमाना नहीं है जहां पे घोड़े के ऊपर आप तलवार बैठ तलवार लेके आप दौड़ गए दुश्मन के बीच में, या तो अपना सर कटवा लिया उसका काट लिया। नहीं, टुडे यू नीड द लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट इक्विपमेंट। चाइना कोई हल्का एनिमी नहीं है। ऐसे लगा रखें कि अब आएगा इंजन तो अब उड़ेगा तेजस। तो भाई ये फाइनली पहला इंजन आ गया है। चाइना का 5th जनरेशन डिप्लॉय हो चुका है, 6th जनरेशन उड़ रहा है। वो कह रहे हैं 5-7 साल में उसको भी हम थ्रू कर देंगे। यहां पे हमारे 4.5 जनरेशन वाले पूरे नहीं हो रहे। वी नीड बेटर डिसीजन मेकिंग। वो लोग कह रहे हैं कि साहब अगर युद्ध होता है तो हमें तैयारी बना के रखनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि युद्ध हो। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जो कि चौथे जो जनरेशन है उस पर भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका। 200 इंजन का जो मुआहदा भारत और अमेरिका के दरमियान हुआ था उस पर भारत को 2 साल बाद सिर्फ एक इंजन मिला है। एक तरह से अमेरिका ने भारत को चूना लगाया है। इस पर मेजर गौरव आर्य की हम चीखें सुनेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस हवाले से। दोस्तों मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों कई सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं ये है जी का F404 का इंजन जो 2 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। पहला इंजन आ चुका है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर है 6,900 करोड़ का आर्टिलरी गन सिस्टम्स का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दे दिया है। इसको कल्याणी यानी कि भारत फोर्ज, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और टाटा बनाएंगे। वो अपना अलग आर्टिलरी गन्स बनाएंगे, अलग बनाएंगे। 60-40 के रेशियो पे इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इन दोनों वेपन सिस्टम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं तेजस की दोस्तों, तो ये डिले के बाद पहला 404। अब ये 404 के देखिए 3 प्रकार के इंजन है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। फर्स्ट 404 इंजन फॉर तेजस मार्क 1 आफ्टर डिले। 2 साल का डिले हो गया है। ये डिले के आगे मैं 2 लिख दूं, 2 years, कि आपको याद रहे कि साहब 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नजरें ऐसे लगा रखी हैं कि अब आएगा इंजन तो अब उड़ेगा तेजस। तो भाई ये फाइनली पहला इंजन आ गया है। जनरल इलेक्ट्रिक has delivered the first of 99 F404 turbofan engines contracted for Tejas Mark 1 fighter। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 किस्म के इंजन है दोस्तों। There are 2 engines। एक F404 है, ठीक है, और एक है F414। 414 आएगा, ये मार्क 1 है। ये मार्क जो इसका नेक्स्ट वर्जन है मार्क 2, ये मार्क 2 के लिए है। ये एडवांस वाला इंजन अभी पुराना वाला आया है, यानी कि दी ओल्डर F404, जिसकी हम लोग खुशियां मना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एन इंजन, बट दिस इज व्हाट इट इज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक्सेलरेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजिनस जेट। इसके पहले दोस्तों कि मैं आगे इस वीडियो में जाऊं, मैं चाहता हूं कि द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पे एयर चीफ आए थे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, मैं उनके साथ बैठा हुआ था वहां पे स्टेज पे और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। हमारा फायर साइड चैट था और वहां पे मैंने पूछा कि सर क्या मतलब होना चाहिए यहां पे, तो उनका क्या जवाब था। ये 28 फरवरी का वीडियो है, 28 फरवरी 2025 का। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब क्या बोलते हैं, जरा ये सुनिए। We are looking at numbers like 30 per year possible by HAL alone. Along with that, if you have some private player coming in, we have a very good model of transport aircraft at least at the moment, C295. If some private industry comes in for a make in India, let's say, we add another maybe 12 to 18 aircraft per year from their side. So we are reaching that number. दोस्तों आपने सुना, ये रिक्वायरमेंट है
और यही वीडियो आप ध्यान में रखिएगा, अगली स्लाइड में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं चाह रहा था कि जो एयर चीफ मार्शल ने बोला है वो आप अपने दिमागों में रखें कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये देखिए साहब, डेवलपमेंटल इश्यूज हिंडरिंग तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन, पेंडिंग टेस्ट फायरिंग ऑफ अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम तेजस मार्क 1, इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स, ये भी इनकम्प्लीट है, एंड दीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिलेज। लेकिन ये तो हमारे हाथ में भाई, मेन थिंग है जी का इंजन जो अब आ चुका है। अब आप बोलेंगे साहब जी के यहां पे 3 इंजन हैं और तीनों के तीनों F404, F404 और F404 है। तो विच वन इज इंडिया बाइंग? इंडिया इज बाइंग दिस वन। ये करीब 700-750 मिलियन की डील थी। 99 इंजन उनको देने थे, अमेरिका ने अब जाके पहला भेजा है। और ये बन गई ब्रेकिंग न्यूज कि 99 में से 2 साल के बाद अमेरिका ने 1 इंजन भेजा है। अब अमेरिका कह रहा है बाकी इंजन हम भेजेंगे, हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज थे, इसके उस। दोस्तों इसलिए मैं बार बार गला फाड़ के बार बार इस प्लेटफॉर्म से एक ही बात कहता हूं, आत्मनिर्भर। आप देखिए, बात ये नहीं है अब हमारे पास पैसा है, हमने चेक काट के दे दिया, लाओ। वो कह रहा है मेरे पास सामान नहीं है, आप चेक दे दो, जब सामान आएगा तब मैं आपको दूंगा। यहां पे इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने जो बात बोली थी ना, वो मैं चाहता हूं कि एवरी इंडियन हु इज लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, दे मस्ट अंडरस्टैंड। यू एक्सपेक्ट द एयर चीफ मार्शल अलॉन्ग विद द इंडियन एयरफोर्स टू फाइट अ वॉर। ही डज नॉट हैव एयरक्राफ्ट। अच्छा, इसमें विरोधाभास भी है एक बहुत बड़ा। देयर इज अ डाइकोटमी, वी हैव मनी बट वी डोंट हैव एयरक्राफ्ट। व्हाई? बिकॉज वी नेवर बॉदर्ड टू बिल्ड अप टेक्नोलॉजी फॉर सो मेनी डेकेड्स। भाई ये मामला तो बहुत पुराना है ना। वी नेवर बॉदर्ड टू बिल्ड अप टेक्नोलॉजी। कोशिश करी ऐसे टूटी फूटी अनस्ट्रक्चर्ड, अब जाके पुश आ रहा है कुछ सालों से। बीते 7-8 सालों से एक्सीलेटर पे पैर लगाया है इंडिया ने, तब जाके वो राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स आए, और भी और जहाजों के ऊपर बात करी जा रही है कि ये भी लो ये भी लो। अब हुआ ये बात 50-60-70 साल पहले कर देनी चाहिए थी कि दिस इज व्हाट वी नीड, स्लोली एंड स्लोली बिल्ड अप कैपेसिटी। दोस्तों एनीवे, सो ये वाला हम लोग ले रहे हैं, ये वाला इंजन है जो IN-20 है। दिस इज द इंजन दैट वी आर टेकिंग, टोटल कॉन्ट्रैक्टेड आर 99। इसके अलावा ये सिर्फ 404 का है, 414 का एक अलग मैटर है, दैट्स अ सेपरेट केस। अब ये आएगा, टर्बोफैन इंजन आएगा, तब ये पहला तेजस बनेगा। नहीं, पहले भी हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि तेजस अभी नहीं है एयरफोर्स में, हैं, लेकिन जिन वॉल्यूम्स में हम लोग चाह रहे थे उन वॉल्यूम्स में नहीं है। दोस्तों ये जरा ग्राफ देखिए, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का ग्राफ देखिए। यहां पे मैंने बोला है ये 42। व्हाट इज 42? 42 इज द ऑथराइज स्ट्रेंथ। एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन्स कम है। ये गणित सिंपल है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं और इसकी गिनती गिनते हैं तो ये बन रहा है 32। अब आप बोलेंगे मेजर साहब अगर ये बन रहा है 31 और ये बन रहा है 32 तो साहब आपने गलत गणित क्यों करी? इसलिए कि आपको याद रहे, ये मैंने जानबूझ के गलती करी है दोस्तों। आई वॉन्ट यू टू नो दिस बिकॉज यू विल रिमेंबर इट लाइक दिस। वरना यही चीज मैं चीखता रहता हूं, बताता रहता हूं, लोग भूल जाते हैं। अब आपको याद रहेगा। देखिए, सुखोई की 12 स्क्वाड्रन्स हैं, जैगुआर की 6, मिग की 4, मिराज 2000 की 3, मिग 29 की 3, LCA की 2 और राफेल की 2। राफेल की 2 तो सब जानते ही हैं। यहां से जो ये मिग 21 है, राइट, इसमें से एक स्क्वाड्रन कम हो गई, तो जो 32 स्क्वाड्रन थी ये बची 31, राइट। ये मैंने पूरा क्यों करा कि 32 का, पहले इधर 32 का टोटल था, यहां पे 31। ये करने का मतलब क्या है? पहली स्लाइड में मैंने आपको यह बताया था कि एक इंजन आ गया F404 का, राइट, और 98 और आने हैं। तो आने हैं, वो आएंगे, फिर मार्क 2 आएगा। ये आएगा के चक्कर में 32 का 31 हो गया, और जब तक ये आएगा तब तक ये बनेगा, फिर ये इंडक्ट होगा, फिर ये उड़ेगा, तब तक ये जो 31 है ना, ये 28 हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी ये मिग 21 की 4 स्क्वाड्रन्स, अब ये 4 लिखा है यहां पे, ये बची 3। अब आउट ऑफ 3 ये सारी की सारी फेज आउट हो रही है। दिस इंटायर प्लेटफॉर्म इज बीइंग फेज्ड आउट। अब आप खुद सोच लीजिए, दिस इंटायर प्लेटफॉर्म इज बीइंग फेज्ड आउट, यानी कि 4 में से आपका बच गया 0। ये हो जाएंगे कुछ सालों में। दे हैव ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर फेजिंग आउट। एयरफोर्स ने बोल दिया हमें नहीं चाहिए, कुछ समय की बात है, दे विल बी फेज्ड आउट। ये जो 31 है, ये कितना हो जाएगा भाई?
आप सोचो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये 28 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगी। ऑथराइज्ड कितनी है? 42। ये गैप आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यही बात मैं हर समय कहता हूं। ये जाने वाली हैं सबके सब, ये गई, लिटरली गई, दिस गोइंग। ठीक है, अब हमारे पास जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं, अब ये एलसीए के आपने ऑर्डर दे रखे हैं, जो 99 इंजन्स हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी, यानी कि 99 एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है ना, यानी कि 99 एयरक्राफ्ट आप बात कर रहे हैं साहब कि तेजस के होंगे। अब वो इंजन आएंगे तब यहां से होंगे। और आपने एयर चीफ का स्टेटमेंट तो सुना था, एयर चीफ कह रहे हैं कि 30 से लेकर 40 एयरक्राफ्ट हमें हर साल चाहिए किसी भी कीमत पे। वी नीड न्यू एयरक्राफ्ट, वी डोंट हैव एयरक्राफ्ट। और ये दोस्तों, ये भी जो फिगर है ना 42 का, ये बहुत पुराना फिगर है। और कई इंडियन एयरफोर्स के बहुत सीनियर वेटरन से मैं बात कर चुका हूं, दे सेड दैट दिस फिगर इज नो लॉन्गर इट्स मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस फिगर की। दे से दैट इट हैज टू गो अप, 42 से हमें ज्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। आजकल हम बात कर रहे हैं कल्यूसिव थ्रेट की। व्हाट इज कल्यूसिव थ्रेट? एक जमाने में हम कहते थे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब वो दोनों मिल गए हैं। दैट इज कल्यूसिव थ्रेट। जब हमला होगा मिलके होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना अब पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर्स देंगे। चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम चिंता मत करो, तुम फुकरे हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास 2 टके की ना औकात ना पैसा, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया को परेशान करने के लिए हम तुम्हें लेटेस्ट फाइटर जेट्स देंगे। पाकिस्तान कह रहा है ठीक है सर, डन। अब बताओ, पैसे दो, जेट्स दो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, पैसे तो चाहिए हमें। मसनरी फौज है वो। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर जो कह रहे हैं ना, वो इट इज समथिंग दैट एवरी इंडियन नीड्स टू वरी अबाउट। ये बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा क्राइसिस है हमारा, बहुत तगड़ा क्राइसिस है दोस्तों। यहां पे देखिए, ये पूरे मैंने बता दिया 31, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा फेज आउट हो रहा है। इसमें से कई और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। लेटेस्ट ऑफ कोर्स इसमें राफेल है, लेटेस्ट, ये तो चलेगा, डेकेड्स चलेगा राफेल, लेकिन आपके इतने प्लेटफॉर्म हैं, इसमें से कई अब हो सकता है कल ये बोलेंगे साहब मिराज के कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज आउट, कोई बोले जैगुआर की कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव द डिटेल्स, बट इट इज टेक्नोलॉजी, इट विल गेट फेज्ड आउट, इट विल गेट फेज्ड आउट। जिस तरीके से चाइना अपने एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे उसने J-20 लगा दिया यार, J-20 लगा दिया उसने, विच इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप दुनिया भर के सामने उड़ा दिया कि ये देखो हमारा उड़ रहा है हवा में, ये 6th जनरेशन है। यू अंडरस्टैंड? अमेरिका जो बनाए वो अलग बात है। अमेरिका ने F-47 बोला, हम F-47 का वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ठीक है, अमेरिका के साथ हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन बॉस चाइना के साथ तो है ना, हम मना नहीं कर सकते। चाइना इज अ सॉलिड थ्रेट टू इंडिया। चाइना का 5th जनरेशन डिप्लॉय हो चुका है, 6th जनरेशन उड़ रहा है, वो कह रहे हैं 5-7 साल में उसको भी हम थ्रू कर देंगे। यहां पे हमारे 4.5 जनरेशन वाले पूरे नहीं हो रहे। वी नीड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये दशकों का मामला है, और हमारी इमरजेंसी आज है। आर इमरजेंसी इज टुडे, आर इमरजेंसी इज नॉट आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, कि आपका एमका उड़ेगा, 20 साल के बाद एमका की एक स्क्वाड्रन होगी होपफुली, तब देखेंगे। नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ टाइम। द स्क्वाड्रन्स आर नीडेड टुडे, यू नीड देम राइट नाउ। क्या करना चाहिए ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद ख़बरों के हवाले से,